हेलो डियर स्टूडेंट, आप आशा करेंगे कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज जो है आपका 21 सितंबर है। और मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि आपके पास अब 21 सितंबर से लेकर अक्टूबर, और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, क्योंकि परीक्षा के लेकर आपका जो है मात्र जो समय बच रहा है 130 दिन से 135 दिन है। आप 130 दिन से 135 दिन में अच्छा तैयारी कैसे करेंगे उसके बारे में आज आपको हम बता रहे हैं। तो स्टूडेंट, आपको क्लियर है कि ये अक्टूबर माह, नवंबर माह, दिसंबर और जनवरी, ओ से अक्टूबर, एन से नवंबर, डी से दिसंबर, जे से जनवरी, क्योंकि फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका जो है 12th का एग्ज़ाम इन बिहार बोर्ड, एंड सेकेंड वीक में आपका जो है 10th का एग्ज़ाम स्टार्ट होता है स्टूडेंट। तो आप कैसे तैयारी करेंगे, तो मैं पिछले वीडियो में आपको थोड़ा सा टिप्स दिया था कि आप कैसे तैयारी करेंगे स्टूडेंट। तो तैयारी करने का वे है स्टूडेंट कि सबसे पहले हम देखेंगे किसी भी सब्जेक्ट को देखेंगे तो उसमें जो है आपका जो है 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव स्टूडेंट आ रहा है। तो 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव का मतलब क्या है स्टूडेंट। तो सबसे पहले मैं चलते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ। तो ऑब्जेक्टिव आपका जो है स्टूडेंट 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन की जो संख्या है वो आपका 100 है। तो स्टूडेंट 100 में से कोई 50 आपको बनाना है। इन एग्जाम आपको 100 में 50 बनाना है, कोई भी 50 आपको बनाना है। तो स्टूडेंट, आप 50 को किस तरह डील कर सकते हैं वो सबसे पहले जानिए। तो वैसे क्वेश्चन को डील कीजिए स्टूडेंट जो 100 क्वेश्चन में अगर हम एक लाइन से अगर 1 से लेके 50 तक बनाते हैं, अगर मेरा उसमें से 20 तो गलती हो जाता है स्टूडेंट, तो हमको मात्र 30 नंबर ही अटेम्प्ट होंगे। तो स्टूडेंट 100 में अच्छा मार्क्स उठाने के लिए 50, सबसे पहले वैसे क्वेश्चन को आप डील करेंगे जो क्वेश्चन कहने का मतलब है जो आपको आता होगा और आप पर सटीक विश्वास होगा कि वैसे क्वेश्चन जो हम बनाएंगे और मेरा नंबर सही आएगा। तो स्टूडेंट चलेंगे एक क्वेश्चन की तरफ, एक क्वेश्चन को डील करेंगे। अगर हमको विश्वास है कि हाँ, अगर पाई एक डैश संख्या है, ठीक है, जो है अपरमेय संख्या है, परमेय संख्या है, इनमें से कोई नहीं वास्तविक संख्या है, तो हम स्टूडेंट अपरमेय संख्या अगर जानते हैं कि हाँ अपरमेय संख्या मेरा सही आंसर है, तो अपरमेय संख्या में टिक लगाएंगे। अगर आपसे पूछे जाए कि साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है, 2/√3 होता है, √3/2 होता है, 1 होता है। अगर हम जान रहे हैं कि साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो इसका सही विकल्प √3/2 ही लगाएंगे। स्टूडेंट, हड़बड़ा के नहीं बनाना है, एकदम सोच समझ के उस एग्जाम में बनाना है। उससे पहले मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया तीसरा कि वृत्त की परिधि क्या होता है, πr², 2πr, 1/4 πr² या π/2। तो स्टूडेंट, वृत्त की परिधि हम लोग 7th क्लास में, 6th क्लास में, 10th क्लास में भी जाने हैं कि वृत्त की परिधि होता है 2πr। तो 2πr जहां होगा वहां हम सही आंसर देंगे। तो स्टूडेंट, सारे क्वेश्चन को टच करना है। मान लीजिए सपोज दैट कि 100 क्वेश्चन में हमको 35 क्वेश्चन ही सही बनाने आ रहा है, तो सबसे पहले 35 क्वेश्चन को ही सही बनाएंगे। अगर 100 में हम 35 क्वेश्चन बनाए और 35 क्वेश्चन मेरा सही हुआ, तो इन एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेगा वो ऑब्जेक्टिव में 35 में आपको 35 देगा, ये नहीं कि आपको 35 दे देगा स्टूडेंट, वो आपको 35 में 35 ही देगा। उसके बाद आपको जो है 65 क्वेश्चन बचेंगे। 65 क्वेश्चन बचने के बाद आपको 15 क्वेश्चन डील करने हैं। तो वैसे 15 क्वेश्चन को डील कीजिए जो आपको लगता है कि ये आंसर सही होगा। 50 क्वेश्चन बनाने के बाद आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डील कीजिएगा। तो स्टूडेंट कैसे पढ़ेंगे, तो सबसे पहले स्टूडेंट पढ़ने का मैं वेज बता दूं, अभी तक आपने कुछ तैयारी नहीं किया है तो सबसे पहले इन क्वेश्चन बैंक यानी प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन। स्टूडेंट, आप जो है सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़कर भी आप अच्छा मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं, क्योंकि मेरा एग्जाम 10th क्लास का 2011 से ले तक अभी तक वही सिलेबस, वही पैटर्न, वही सिलेबस चल रही है।
पैटर्न थोड़ा सा एग्जाम का चेंज हुआ है, लेकिन सिलेबस तो हमारा वही है। तो जो भी क्वेश्चन मान लीजिए इन एनसीईआरटी 1.3 5 वो चैप्टर है, ठीक है ना, 5 क्वेश्चन है। तो 5 क्वेश्चन है तो मान लीजिए कि एक साल ये क्वेश्चन पूछा, एक साल वो, जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो पूछा हुआ क्वेश्चन ही पूछेगा, क्योंकि क्वेश्चन एनसीईआरटी में बहुत कम ही होती है स्टूडेंट। इसका क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन। स्टूडेंट आप जो है सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़कर भी आप अच्छा मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं, क्योंकि मेरा एग्जाम 10th क्लास का 2011 से ले तक अभी तक वही सिलेबस, वही पैटर्न, वही सिलेबस चल रही है। पैटर्न थोड़ा सा एग्जाम का चेंज हुआ है, लेकिन सिलेबस तो हमारा वही है। तो जो भी क्वेश्चन मान लीजिए इन एनसीईआरटी 1.3 5 वो चैप्टर है, ठीक है ना, 5 क्वेश्चन है। तो 5 क्वेश्चन है तो मान लीजिए कि एक साल ये क्वेश्चन पूछा, एक साल वो, जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो पूछा हुआ क्वेश्चन ही पूछेगा, क्योंकि क्वेश्चन एनसीईआरटी में बहुत कम ही होती है स्टूडेंट। तो अगर आप स्टूडेंट आज से, कहने का मतलब है 2011 का क्वेश्चन टच करेंगे, आज मान लीजिए कि 2011 का क्वेश्चन 2 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, 3 दिन में, हर सब्जेक्ट का 2 घंटा 3 घंटा आप समझ ले, एक दिन में आप, कहने का मतलब है 3 सब्जेक्ट को टच करें, जैसे हिंदी हुआ, मैथ हुआ, साइंस हुआ, ये 3 विषय को आप टच करें। और जो क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट, ये मात्र आप 60 दिन स्टूडेंट काम करें। क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन को आप लिखे और उसको याद करें। क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन को उठाइए, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन बैंक में स्टूडेंट आपने देखा होगा कुछ आंसर में त्रुटि होती है, तो आंसर बहुत सारे आपके जो है ट्यूटर है उनसे पूछिए, नहीं तो कहने का मतलब है कि गेस्ट पेपर लिए हुए हैं, गेस्ट पेपर से आपके पास बुक है, बुक से देख करके, अगर आपको ऑब्जेक्टिव का अच्छा तैयारी करना है स्टूडेंट, अगर आपको स्टूडेंट अच्छा तैयारी करना है तो 2 से 3 सब्जेक्ट को लेकर चलिए। मान लीजिए कि आपका साइंस है, तो साइंस को कहने का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, तो इसका अच्छा तैयारी करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले आप पूरे किताब एनसीईआरटी को देख लीजिए। एनसीईआरटी किताब देखने के बाद जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं उस क्वेश्चन को आप देख लीजिए। उसके बाद किसी प्रकाशन का, चाहे वो टारगेट प्रकाशन हो, चाहे वो ब्रिलियंट प्रकाशन हो, किसी भी प्रकाशन का आप एक तो ऑब्जेक्टिव का किताब ले ले और चैप्टर बाय चैप्टर उसमें जो दिए गए प्रश्न है उसको आप याद करें और टारगेट बनाएं कि हमको ये 2 दिन में, 2.5 दिन में, 3 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट कर लेना है, ठीक है ना, क्योंकि आप, हमको पूर्ण विश्वास है कि आप ऐसा करोगे तो आपका पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो साइंस का मैं बात बताता हूँ कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 18 को चैप्टर है, यानी कि 2 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करते हैं स्टूडेंट, तो अप्रॉक्स आपका 1 महीने 5-7 दिन में आपका जो है साइंस कंप्लीट हो जाए।